हेलो फ्रेंड, ऑल फिल्म कमांड चैनल में आपका स्वागत है। ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में अनेकों प्रकार के बोर्ड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि इस बोर्ड के साथ यहाँ पर आउटपुट के रूप में 7265 आईसी यूज़ किया गया है और साथ ही साथ आउटपुट के रूप में यहाँ पर दो और आईसी यूज़ किया गया है जिनका नंबर होता है 2030 और इसमें एक प्री एम्पलीफायर के लिए यहाँ पर 4558 आईसी यूज़ किया गया है। तो इस बोर्ड को काम करने के लिए, यानी कि इस बोर्ड में जितने भी आईसी लगे होते हैं ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में, इन आईसीयू को काम करने के लिए ड्यूल सप्लाई प्रदान करते हैं। 15 वोल्ट की पॉजिटिव, 15 वोल्ट की नेगेटिव और ग्राउंड की सप्लाई इन सभी आईसीयू को दिया जाता है। तो यहाँ पर 15 वोल्ट की पॉजिटिव, 15 वोल्ट की नेगेटिव और ग्राउंड की सप्लाई प्राप्त करने के लिए इस बोर्ड के साथ डुअल पावर सप्लाई यूज़ में लाते हैं। डुअल पावर सप्लाई का ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे कि 220 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले ट्रांसफार्मर को देते हैं। एक 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं और ट्रांसफार्मर के द्वारा 12 वोल्ट की एसी सप्लाई प्राप्त करते हैं। उसके बाद उस एसी को डीसी बदलने के लिए इसी डुअल पावर सप्लाई में रेक्टिफायर डायोड यूज़ में लाते हैं और फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं, जो कि इस बोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड है और यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं। और साथ ही साथ डुअल पावर सप्लाई में रेगुलेटर के रूप में एक 7805 नंबर का आईसी यूज़ किया जाता है, जो कि देखेंगे कि यहाँ यूज़ किया गया है बोर्ड में, जबकि ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे कि इसके अंदर ही यूज़ किया जाता है और 5 वोल्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस बोर्ड के साथ डुअल पावर सप्लाई यूज़ करते हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करते हैं एसी, और उसके बाद डीसी के रूप में 15 वोल्ट की पॉजिटिव, ग्राउंड और 15 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ यूएसबी को काम करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करते हैं। इसके बाद इन आईसीयू का फंक्शन को हम लोग बहुत ही ईजी वे में ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो इस बोर्ड को हटाते हुए हम लोग आगे समझेंगे। डुअल पावर सप्लाई के आउटपुट से 15 वोल्ट पॉजिटिव, 15 वोल्ट की नेगेटिव और ग्राउंड की सप्लाई प्राप्त करने के बाद वही सप्लाई को लेकर के इस बोर्ड में जितने भी ऑडियो एम्पलीफायर के आईसी लगे होते हैं उन सभी आईसीयू को डुअल सप्लाई प्रदान किया जाता है। तो यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले एक यूएसबी मॉड्यूल लेते हैं और यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो ड्यूअल पावर सप्लाई से आउट होने वाला 5 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को लेकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार के यूएसबी मॉड्यूल यूज़ करते हैं और यूएसबी मॉड्यूल को यहाँ पर देखेंगे कि 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई से 5 वोल्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त करने के बाद में इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। इसके बाद यही यूएसबी मॉड्यूल को देखेंगे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसके बाद यहाँ समझेंगे कि डुअल पावर सप्लाई से 5 वोल्ट आउटपुट के रूप में 5 वोल्ट प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद में वो यूएसबी जो मॉड्यूल को देते हैं। तो यूएसबी मॉड्यूल है कि आउटपुट से लेफ्ट और राइट के रूप में ऑडियो सिग्नल आउट होते हैं और उन ऑडियो सिग्नल को, लेफ्ट और राइट से निकलने वाले ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए आगे चल करके देखेंगे कि यहाँ पर 3 आईसी आउटपुट के रूप में यूज किया गया है, आज जबकि प्री एम्पलीफायर के रूप में यहाँ पर एक आईसी यूज़ किया गया है 4558। तो 2030 के रूप में 2 आईसी यूज़ किए जाते हैं। क्यों? तो यहाँ पर ट्यूटर टाइप स्पीकर लगाते हैं इनकी पतला आवाज़ को सुनने के लिए। बोर्ड के साथ 2030 दो आईसी लगे होते हैं। तो यहाँ से राइट का सिग्नल लेकर के वॉल्यूम कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल को देते हैं और 2 नंबर टर्मिनल से प्राप्त करने के बाद में वही सिग्नल 2030 आईसी को देते हैं और आईसी के द्वारा शक्तिशाली सिग्नल स्पीकर को दिया जाता है। ट्यूटर टाइप स्पीकर लगाते हैं और स्पीकर के द्वारा जो है पतला आवाज़ को प्राप्त करते हैं। और ठीक इसी तरीके से लेफ्ट के सिग्नल को लेकर के वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं और 2 नंबर टर्मिनल से आवश्यकता अनुसार सिग्नल को कंट्रोल करते हुए 2030 आईसी को देते हैं और आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को ट्यूटर टाइप स्पीकर लगाते हैं और आवाज़ जो है प्राप्त करते हैं, पतला आवाज़ प्राप्त करते हैं। जबकि मोटा आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ देखेंगे कि 7265 के रूप में यहाँ पर ब्रिज एम्पलीफायर में एक आईसी यूज़ किया जाता है जिसका नंबर होता है 7265 है। 7265 होता है, इस आईसी के द्वारा मुख्य रूप से मोटा आवाज़ प्राप्त करते हैं। तो इसके आउटपुट में यहाँ पर सब बूफर या बूफर यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट और राइट से निकलने वाले सिग्नल को सबसे पहले शक्तिशाली करने के लिए, क्योंकि सिग्नल जो यहाँ से निकलते हैं उनको सबसे पहले एम्पलीफाई करने के लिए प्री एम्पलीफायर के रूप में 4558 आईसी यूज़ किया जाता है और 4558 के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को लेकर के सीधे ले जा करके बेस कंट्रोलर को देते हैं और बेस कंट्रोलर के जब टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं तो 2 से वह सिग्नल को कंट्रोल करते हुए 7265 के इनपुट को
ऑडियो सिग्नल प्रदान करते हैं। कौन सा ऑडियो सिग्नल? तो इधर से आने वाला मोटा आवाज़ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी को लेकर के ऐसे होते हुए बेस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए 72% को देते हैं और 72% के द्वारा पूर्णतः एम्पलीफाई सिग्नल को लेकर के सब बूफर को दे करके आवाज़ को हम लोग प्राप्त करते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि 72-65 का यूज़ मोटा आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं। अब 45-58 का भी यूज़ मोटा आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं, जबकि पतला आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग 20-30 के रूप में 2 IC यूज़ करते हैं। तो अगर बोर्ड से पतला आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में 20-30 IC से रिलेटेड खराबी होगी, और अगर मोटा आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में या तो 72-65 की खराबी होगी या 45-58 की खराबी होगी। और अगर मोटा पतला कोई भी आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में USB और USB का कनेक्शन या USB की सप्लाई की जांच करते हैं। तो यहाँ इस बोर्ड में समझेंगे कि प्री एम्पलीफायर के रूप में जो IC यूज़ किया जाता है 45-58 वह इस बोर्ड में यहाँ यूज़ किया गया है, जबकि आउटपुट में लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए, मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, सबवूफर के आवाज़ को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो 72-65 यूज़ किया गया है इस बोर्ड में यहाँ यूज़ किया गया है। और पतला आवाज़ के लिए यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर 2 IC यूज़ किए जाते हैं जिनका नंबर होता है 20-30, जो कि यहाँ दोनों IC यूज़ किए गए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस बोर्ड के सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे, यानी कि A to Z कंपोनेंट के बारे में समझेंगे कि कितने वैल्यू के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं और किस लिए लगे होते हैं और क्या काम करते हैं, उसके बारे में बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।